नमस्कार दोस्तों। क्या राजा रघुवंशी की जान बच सकती थी? क्या सोनम अपने खतरनाक इरादों में नाकामयाब हो सकती थी? क्या सोनम और राज कुशवाहा का राजा के मर्डर का प्लान फेल हो सकता था? इस केस का डिटेल एनालिसिस करने के बाद मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं कि अगर राजा रघुवंशी ने अपनी पत्नी सोनम की कुछ बातों और साथ में कुछ हरकतों को इग्नोर नहीं किया होता, बल्कि उसकी उन बातों और उन हरकतों पर गंभीरता से ध्यान दिया होता, तो राजा की जान बच सकती थी। सोनम और राज कुशवाहा का ये खतरनाक प्लान फेल हो सकता था। अब सवाल यह है कि सोनम की वो कौन सी ऐसी बातें और हरकतें थी जिन पर राजा अगर गंभीरता से ध्यान देता तो सोनम के खतरनाक मंसूबे कभी भी कामयाब नहीं होते, उसका ये खतरनाक प्लान फेल हो जाता। मैं इन सब पर बाद में आऊंगा। इससे पहले मैं इस केस के एक बहुत अहम खुलासे पर बात करना चाहता हूं। तारीख 1 मार्च 2025, इधर सोनम होती है और उधर संजय वर्मा नाम का एक अनजान शख्स होता है, और इन दोनों के बीच यानी कि सोनम और अनजान शख्स संजय वर्मा के बीच 1 मार्च 2025 से फोन कॉल्स का एक सिलसिला शुरू होता है जो 25 मार्च तक जारी रहता है। और इस दौरान इन दोनों के बीच यानी कि 1 मार्च से लेके 25 मार्च तक 112 बार फोन कॉल्स होती हैं। और जाहिर सी बात है कि जब इन दोनों के बीच 1 मार्च से लेके 25 मार्च तक 112 बार फोन कॉल्स होती हैं, तो इनके बीच काफी लंबी बातचीत भी होती है। और ये सब तब हो रहा होता है जबकि सोनम की राजा से सगाई हो चुकी होती है और बस कुछ ही दिनों में शादी होने वाली होती है। तो अब बड़ा सवाल ये था कि अपने पति की हत्या को मुख्य रूप से अंजाम देने वाली सोनम अपनी सगाई के बाद और शादी से कुछ दिन पहले जिस अनजान शख्स संजय वर्मा से 25 दिनों में 112 बार फोन पर बातचीत करती है, वो शख्स संजय वर्मा आखिर है कौन और क्या इसका राजा के मर्डर से कोई संबंध है? तो पुलिस की पूछताछ के दौरान ये पता चलता है, ये खुलासा होता है कि ये संजय वर्मा नाम का शख्स और कोई नहीं बल्कि सोनम का बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा था, जिसका नाम सोनम ने सोना बिट्टी के नाम से सेव किया होता है ताकि इन दोनों पर सोनम और राज के घर वालों को शक न हो और राज कुशवाहा संजय वर्मा के नाम की मिस्ट्री बनकर रह जाए, यानी कि इन दोनों की बातचीत का किसी को पता न चले और सोनम का ये बॉयफ्रेंड किसी की नजर में ना आ सके और ये संजय वर्मा नाम की मिस्ट्री बनकर रह जाए।